तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और इससे जस्ट पिछले लेक्चर में आपको हमने बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1800 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है, समझ रहे हो। और उनमें से कुछ ऐसे स्थल थे जो बहुत ज्यादा विकसित थे और कुछ ऐसे स्थल थे जो बहुत कम विकसित थे, समझ रहे हो ना। तो उन 1800 स्थल में हमें पढ़नी नहीं है, समझ रहे हो। और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हमें पढ़ने हैं, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने जो एक एक करके इन स्थलों के बारे में पढ़ना चालू कर दिए थे, समझ रहे हो। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा को देखे थे। हमने देखे कि ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज दयाराम सैनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था, समझ रहे हो ना। और इनसे हमें कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपने देखा था कि जो लकड़ी की औखली मिले थे, स्वास्तिक चिन्ह मिले थे, बहुत विशाल अन्नागार मिला था, समझो ना। और बहुत से चीजें मिले थे जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रोपर के बारे में, समझो। हड़प्पा सभ्यता में ही एक स्थल है जिसका नाम है रोपर। और ये रोपर कहाँ पर है मेरे भाई? ये रोपर पंजाब में है। तो लिखो अगला सेकंड नंबर पर रोपर। अब हम रोपर के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको दिमाग में यह जरूर बात आई होगी कि सर रोपर कहाँ पर है। अरे जस्ट पीछे बताए थे कि रोपर जो है वो पंजाब में है। कहाँ पर है? रोपर पंजाब, पंजाब में है। जब सर रोपर पंजाब में है हम भी मानते हैं, लेकिन कौन से नदी के किनारे स्थित है? रोपर जो है वो पंजाब में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई। कौन से नदी के किनारे स्थित है? नदी तो सतलज, सतलज, सतलज। रोपर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इनका खोज किसके द्वारा किया गया है ये भी तो हमें ध्यान रखनी है। इनका खोज किसके द्वारा किया गया है? देखो इनका खोज किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखिएगा इनका खोज जो होता है वो ब्रिजवासी लाला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। क्या? ब्रिजवासी लाला यज्ञदत्त शर्मा। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिजवासी लाला यज्ञदत्त शर्मा। समझ लो ना, याद रखनी है आपको। जितना भी हम आप बताएंगे सभी चीज को आपको याद रखनी है। तो इनका खोज जो होता है किसके द्वारा किया गया है? लाला यज्ञदत्त। क्या? लाला यज्ञदत्त शर्मा। क्या होता है? लाला यज्ञदत्त शर्मा, ब्रिजवासी लाला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है वो रोपर का खोज हो गया है। अब हम आपसे ये कहेंगे कि मेरे भाई अब हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डीपली अंदर नहीं घुसेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से किस चीजों का साक्ष्य मिला है। अब देखो, हम जितने भी स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे उन स्थल को सबसे पहले पता है, उन स्थलों के बारे में बस हमको इतना ही याद रखनी है कि वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, या फिर पाकिस्तान के कौन से राज्य में स्थित है, या फिर अफगानिस्तान के कौन से राज्य में स्थित है। हमने आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो भारत, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान इन 3 क्षेत्रों में है। और इन तीनों क्षेत्रों को हम मिलाते हैं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता फैले हुए थे। सबको पता है बहुत अच्छी तरह से। तो हमें जो है वो अगर किसी भी स्थल के बारे में पढ़ना है ना, तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि आखिर वह स्थल हमें कहाँ से मिला है, किनके द्वारा खोज किया गया है, और अभी वर्तमान में वह कहाँ पर स्थित है, समझो ना। और फिर हम देखेंगे कि उन स्थलों से हमें क्या मिला है और किस चीज की साक्ष्य मिली है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक आपने देखा कि रोपर कहाँ पर स्थित है, तो रोपर पंजाब में है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। और इनके खोज किसके द्वारा किया गया? ब्रिजवासी लाला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। निश्चिंत हो जाइए, इसके अंदर जो है ना कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं घुसेगा। आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हो तो शायद घुस सकता है उतना डीपली में, लेकिन जो जनरल कंपटीशन हो गया उसमें, और जैसे कि एंट्रेंस हो जाता है उन सभी में, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी एमटीएस,
ये जितने भी एग्जाम है ना, इन सभी एग्जाम में ऊपर ऊपर ही पूछता है, उतना डीपली में नहीं घुसता है, समझ रहे हो। तो इनका खोज जो होता है वो लाला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो है ये जो रोपर से हमें किस किस चीज की साक्ष्य मिलता है, कौन कौन से वस्तु हमें मिलता है, उनके बारे में हमको देखनी है, समझ रहे हो। तो चलो सबसे पहले साक्ष्य देख लो। साक्ष्य देखो क्या किस चीज की साक्ष्य मिलता है। अब देखो मनुष्य के साथ क्या है, मान लो यह एक मनुष्य है, समझ रहे हो, यह मनुष्य है, ये मनुष्य है मेरे भाई, ये एक मनुष्य है और यह मनुष्य मर गया। क्या हुआ, ये मनुष्य मर गया। जब ये मनुष्य मरा तो इसको उठा के लेकर गए और इसको दफना दिए। क्या हो गए, इसको दफना दिए और इस मनुष्य के साथ एक कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य भी हमको मिला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से साक्ष्य है ना, यहाँ से हमें किस चीज की साक्ष्य मिली है, तो यहाँ से हमको मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। पर पहली बार मेरे भाई, पहली बार याद रखिएगा कि मनुष्य के साथ जो है वो कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हमको रोपड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रोपड़ से मिलता है। और किसी भी एग्जाम को हमको फोड़ देना है, सीधा समझ रहे हो, आग लगा देना है। चलो क्या है, साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चलो देखो। सबसे पहली पॉइंट इसमें ये लिखो कि मनुष्य के साथ क्या है, मनुष्य के साथ जो है ना वो कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बस इतना ही याद रखना है। बस मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है मेरे भाई, रोपड़ से मिलता है, समझ रहे हो ना, रोपड़ से मिलता है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रोपड़ है ना, यह एक ऐसा इकलौता क्या है, स्थल है, समझ रहे हो ना, जहां से हमको मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और जब स्वतंत्र हुआ था हमारे देश, क्या है, हमारा देश जब स्वतंत्र हुए था ना, तो पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जब खोजा गया क्षेत्र था तो वो था आपका रोपड़। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली उत्खनन स्थल कौन था, रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली उत्खनन स्थल कौन था, रोपड़। देखो जब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप बोला करिए, आप जहां पर भी बैठे हो, समझ रहे हो, बोलिए हमारे साथ कि अगर हम कहते हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप हमसे बोलने से पहले आप बोलिए रोपड़ से, समझ रहे हो ना। आप फील कीजिए, क्या फील कीजिए कि मैं जो है वो आपके सामने हूँ, समझ रहे हो, मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो जब मैं जो है वो पढ़ाता हूँ ना, उस समय हमें ये फील होता है कि आप सभी बच्चे जो है ना हमारे साथ हो, हमारे आगे बैठकर पढ़ रहे हो, समझो, ये हमको फील होता है। और आप भी फील कीजिए कि मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूँ। और जब हम देखो एक चीज को 4 से 5 बार बोलते हैं, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको दिमाग में हमको घुसानी है वो चीज, समझ रहे हो। जब हम कहते हैं तो आप बोलिए कि कहते हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप हमसे पहले बोलिए कि रोपड़ से मिलता है, समझ रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बोलिए, रोपड़ से मिलता है, समझ रहे हो। चलो आगे, कोई दिक्कत है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली उत्खनन स्थल कौन था मेरे भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले उत्खनन स्थल कौन था, रोपड़ ही था, समझ। जब हमारे देश, आपको पता होगा कि ब्रिटिश के अधीन थे और ब्रिटिश वाले ने हमारे देश पर 200 साल शासन किए थे, समझो। 200 साल शासन करने के बाद 200 साल लूटा, उसके बाद हमारे देश की स्थिति जो है वो अभी इतना जो है वो इतना क्या कहते हैं, इतनी जो है
ऊपर उठा हुआ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। तब पर भी अगर ये सोचो कि अगर वो लोग हमारे देश को इतना नहीं लूटते तो शायद जो है वो हमारे देश अभी सबसे ऊपर होते, समझ रहे हो। वैसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती है, समझ रहे हो। तो अब ये जो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर से मिलता है, समझ रहे हो। अब देखो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या लिखो मेरे भाई, सेकंड नंबर में लिखो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले उत्खनन स्थल रोपर था। क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फर्स्ट उत्खनन स्थल है, स्थल कौन है मेरे भाई, रोपर है, समझ लो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो फर्स्ट उत्खनन स्थल रोपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो मेरे भाई रोपर है ना, रोपर का वर्तमान नाम क्या है, क्या वर्तमान नाम क्या है रोपर का, तो रोपर का वर्तमान नाम जो है वो रूपनगर है, समझ रहे। रोपर जो है ना, रोपर के वर्तमान नाम क्या है, रूपनगर है। तीसरा पॉइंट लिखो इसका वर्तमान नाम, वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम जो है वह रूपनगर है, वर्तमान नाम क्या है, रूपनगर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं और फिर हम चलेंगे अगले स्थल की ओर, समझ रहे हो मेरे भाई। हार देना है किसी भी एग्जाम को, टेंशन नहीं लेना है, डरनी नहीं है, समझ लो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अब देखो रोपर, रोपर कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। और इनकी खोज जो होता है वो लाला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और यहाँ से अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हमको रोपर ही से मिलता है, समझ लो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो पहले उत्खनन स्थल भी आपका रोपर ही था, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अगले स्थल की ओर चलते हैं। तो चलो लोथल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, चलो लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लिखो लोथल। अब मेरे भाई इसमें आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले लोथल कहाँ पर है, लोथल आपका गुजरात में है, समझ लो। कहाँ पर है लोथल, लोथल गुजरात में है, कोई दिक्कत नहीं है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, दैट्स वाई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको इसमें ये भी याद रखनी है, देखो इससे पहले जितने भी हम प्लेस आपको पढ़ाए थे, जैसे आपका हड़प्पा हो गया, फिर आपको मैंने रोपर भी पढ़ा दिए। अब हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ रहे हैं लोथल के बारे में। तो उन सभी में हम आपको चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बस इतना ही बात बोले हैं कि हमें जितने भी प्लेस पढ़नी है ना, उन सभी प्लेसों में बस हमें इतना ही ध्यान रखनी है कि वह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, किनके द्वारा इनको खोजा गया है और इनसे किन सभी चीज़ों की साक्ष्य मिली है, समझ लो। और इसके अलावा हमको और कुछ भी नहीं पढ़नी है। तो यह वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात में है, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद सबसे पहले देखो यह कौन से नदी के किनारे स्थित है। सबसे दूसरी पॉइंट ये है कि यह कौन से नदी के किनारे है, नदी। देखो नदी के बात करेंगे तो यह जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा कौन सी नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इनका खोज किनके द्वारा किया गया है, इनका खोज जो होता है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है। इनका खोज किसके द्वारा किया गया, इनका खोज जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। इनका खोज किसके द्वारा किया गया, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है, कोई दिक्कत है। अब देखो सब हम लोथल पढ़ रहे थे, लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, यह आपका गुजरात में है, कछु दिक्कत ना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, कोई दिक्कत है ना ना। और किनके द्वारा खोजा गया, तो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे
इतना चीज देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये जो लोथल है हमें इनसे क्या क्या मिला है साक्ष्य में। अब देखो प्राप्त साक्ष्य लिखो, प्राप्त साक्ष्य। अब मेरे भाई क्या आप साक्ष्य का मतलब समझते हो कि आखिर साक्ष्य का मतलब होता क्या है? तो ध्यान में रखो, साक्ष्य का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर देखो आप जाते हो कहीं पे रुपया लेने के लिए, कर्जा, तो आप उसे सबूत में कुछ ना कुछ देते होंगे कि हाँ भाई हम इतना दिन में लौटा देंगे, जमीन के कागज देते होंगे और या फिर कुछ और आप लोग देते होंगे। हमारे इधर तो जमीन के कागज दिया जाता है, बट आप लोग कुछ और दिए होंगे। तो यही का मतलब साक्ष्य होता है, समझ रहे हो? अभी जो हड़प्पा है, मतलब कि सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो लोथल है, लोथल से हमें क्या चीज मिला है? अब देखो पहले ये भी एक सभ्यता थी, पहले ये भी एक सभ्यता थी, और जिस प्रकार से हम और आप लोग अभी वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े 4 मंजिल 5 मंजिल भवन बना लिए हैं, तो ठीक इसी प्रकार हमारी ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इसमें भी लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन हुआ यूं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यह सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित थी, समझ रहे हो? और यहाँ पे अलग अलग जो इतिहासकार है उनका मानना भी अलग अलग है। कुछ कहता है कि यहाँ पे बाढ़ आने के कारण यहाँ पर जितने भी लोग थे वो मारा गया, समझ रहे हो? और कोई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे भूकंप आ गए थे, मतलब कि जो सुनामी होती है ना वो आ गया था, जिस कारण से लोग मारे गए थे। तो सभी इतिहासकारों का मानना अलग अलग था, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो ना, मतलब साक्ष्य। अब मान लो कि वहां पे बहुत लोग रहते हैं और किसी ना किसी कारण से वहां की आबादी खत्म हो गई है, तो वे लोग जिन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, आखिर वो सभी चीजें किसी ना किसी फॉर्म में तो हमें मिला ही होगा। अरे वहां पे हम खुदाई करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे भाई, किसी ना किसी चीज हमें मिलेगा। जैसे कि आप लोग लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बारे में पढ़े होंगे, और वियतनाम का युद्ध तो आप लोग जानते ही होंगे। अमेरिका इतना बम गिराया, इतना बम गिराया, इतना बम गिराया कि अभी भी वहां के खेतों में जो किसान है ना वो हल चलाते हैं, तो जो बम दबे रहते हैं वो फटकर बूम, मतलब कि किसान बैल और हल सहित क्या होता है, उड़ जाता है। तो समझ रहे हो ना, साक्ष्य मतलब यही होता है कि जो वियतनाम में बम मिलता है साक्ष्य, समझ रहे हो? अब ये जो हड़प्पा सभ्यता में ये जो लोथल है, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, चलो देखते हैं। लोथल से सबसे पहला पॉइंट ये लिखो कि लोथल जो है वो एक बहुत सुंदर प्लेस थी, जगह थी, पर्यटन के लिए भी। तो यहाँ पर जैसे कि आपका बंदरगाह टाइप का होता है ना, यह एक बंदरगाह थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर सबसे विकसित बंदरगाह की बात करेंगे तो ये लोथल था, समझ। इसको हम अगले मतलब कि अगले जो टॉपिक करेंगे ना, तो इस चीज को हम आगे कवर कर लेंगे, इसके डिटेल्स पढ़ेंगे, समझो। अभी देख लो यह कहाँ से मिली है और इनसे हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है, किनके द्वारा खोजा गया है, कौन से नदी के किनारे, बस यही याद रख लो, समझ लो। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें ये लिखो कि यह एक, यहाँ से हमको एक बंदरगाह मिला है, बंदरगाह मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको एक बंदरगाह मिला है, और उसके बाद ये लिखो कि हाथी, मेरे भाई हाथी की दांत मिला है। क्या मिला है? हाथी का दांत मिला है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ से हमको और क्या मिला है? अब देखो युग्मित सब घाट कहने का, अब देखो युग्मित सब घाट का मतलब समझते हो मेरे भाई? देखो अभी क्या होता है कि जिस घर में अगर कोई व्यक्ति का डेथ होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उनको जाके दफना दिया जाता है, और उनके ऊपर जो है वो एक घर जैसे बना देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब उनकी पत्नी मरती है तो उसी
मंदिर के जस्ट बगल में उन्हें भी दफनाया जाता है और उनके ऊपर भी मतलब उनके ऊपर भी एक घर जैसी संरचना बना देते हैं। ऐसे करके मेरे भाई, ऐसे करके कुछ संरचना बना देते हैं और यहाँ पर नाम लिख देते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर इस साइड अलग व्यक्ति का, ये साइड अलग व्यक्ति का है और इस साइड पति, इस साइड का पति का है और इस साइड एक साइड पत्नी का। यहाँ पे दोनों का नाम होगा फलना और फलनी, मतलब दोनों का नाम लिखा रहेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे युग्मित शवघाट। क्या होता है? युग्मित शवघाट, जहाँ पे सब जो है वो जोड़ा में होगा। तो क्या मिला? एक बंदरगाह मिला है, हाथी की दांत मिले हैं, उसके बाद युग्मित शवघाट मिले हैं। क्या मिले हैं? युग्मित शवघाट मिले हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, हमको चक्की मिली है। क्या मिली है? चक्की की 2 पार्टें मिली है। चक्की की 2 पार्ट। अब देखो चक्की की 2 पार्ट। देखो अगर किसी भी चीज को समझना है ना, सबसे उसको जो है ना वो होला तब हो जाता है जब उसे आप इमेज के थ्रू समझते हो। चलो हम आपके प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाए हमारी बातें, जितना मैं बोल रहा हूँ। तो अब देखो, आप आज से 4, 5, 10 साल पीछे जाओगे तो उतना जो है ना मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो घर में मम्मी दादी जो भी है, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको यह बात जरूर पता होगा कि ऐसे करके कुछ चक्की रखे होंगे। समझ रहे हो? जिसको हम जत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जत्ता। इसको जो है वो ऐसे करके, मतलब कुछ एक पत्थर होगा गोल टाइप की और उसके बीच में एक छेद होगा। समझ रहे हो? और उस छेद से ऐसे करके एक काट के डंठल निकला रहेगा और फिर इसके नीचे जो है ना वो आपके एक और पट्टा रहेगा। क्या रहेगा? इसके नीचे एक और पट्टा रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? इसके पीछे ना, इसके नीचे एक और पट्टा रहेगा। अब इसको घुमाओ और इसमें दाना डालते जाओ। यानी कि आप चावल के आटा बनाना चाहते हो तो चावल के, मतलब जो चावल होता है ना उसके आटा बनाना चाहते हो तो इसमें डालो और इसको घुमाओ, आटा बनकर वो निकल जाएगा। आप गेहूं की आटा बनाना चाहते हो तो गेहूं इसमें डालो और इसको घुमाओ और निकल जाएगा। अरे देखो, सबसे देखो, अब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा कि आपने एक बचपन में सीरियल अरे कॉमेडी टाइप के कार्टून कहते हैं, कार्टून टाइप के कुछ ऐसे कॉमेडी देखे होंगे कि चक्की चक्की चावल निकाल। क्या? चक्की चक्की चावल निकाल। वही चक्की, समझ रहे? वही चक्की की 2 पार्टें मिली है हमको। कहाँ से? हमको लोथल से मिला है। समझ रहे? चक्की की 2 पार्टें मिली है लोथल से। समझ रहे? अब इसके बाद यहाँ से, अब आपको पता है जब यह एक बंदरगाह है तो यहाँ पर कारखाना भी होगा। तो यहाँ से हमको एक कारखाना मिला है। समझ रहे हो? क्या मिला है? कारखाना मिले है। बस आपको इतना चीज ध्यान रखना है। बंदरगाह, हमको एक बंदरगाह मिला है, हाथी की दांतें मिले हैं, युग्मित शवघाट मिला है, चक्की की 2 पार्ट है। ये दो क्या है? चक्की की 2 पार्टें मिली है और एक कारखाना मिला है। अब हमको पढ़ना है अगले स्थान। क्या है? अगले प्लेस के बारे में 4था नंबर पर डाल लो। 4था नंबर में हम चुनहुद्रो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चुनहुद्रो। क्या है? चुनहुद्रो। चलो स्टार्ट नाउ। चुनहुद्रो के बारे में बात करते हैं। चुनहुद्रो। अब मेरे भाई ये जो चुनहुद्रो है, आखिर सबसे पहले यह कहाँ पर है, ये भी तो हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो है वो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। समझ रहे हो? क्या? पाकिस्तान में स्थित हो। अब देखो, इस चीज को आप लोग इग्नोर करिएगा कि जब हम लिखते हैं तो हर्षिकार और दीर्घिकार की मात्रा आएगी। समझो? हम कुछ लगा देते हैं और इस बात को इग्नोर कर लीजिएगा। अगर गलती लिखा गया हो तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा और इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर जी को लिखने के लिए नहीं आता है। समझ रहे हो? तो ये जो है ना पाकिस्तान की इस साइड से होगा, इस साइड से होगा। हाँ देखो, यहीं पे हम पाकिस्तान। अब हुआ सही। देखो अब हुआ सही। क्या हुआ? चुनहुद्रो। चुनहुद्रो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। समझ लो?
कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद आप ये ध्यान रखो कि इनकी आखिर खोज किसके द्वारा किया गया? इनका खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया? अब देखो इनका खोज जो है वो गोपाल, क्या है? गोपाल मजूमदार, क्या है मेरे भाई? गोपाल मजूमदार, अरे माफ कीजिएगा, दत्त नहीं दार, गोपाल मजूमदार, क्या है? गोपाल मजूमदार के द्वारा इनका खोजा गया। तो आप लोग देख रहे हो कि चुनहुद्रो हम लोग आ गए। चुनहुद्रो कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इनका खोज किसके द्वारा किया गया है? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से किस चीज की साक्ष्य मिली है। अब देखो आप लोग यहाँ देखो, यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं साक्ष्य। यहाँ से हमें किस चीज की साक्ष्य मिले हैं। अब देखो मेरे भाई, आप लोग याद रखना, चलो थोड़ा रोमांटिक मोड में आते हैं। अगर आप अपने फलनिया को शीशा देते हो गिफ्ट में, क्या देते हो? शीशा। शीशा देते हो गिफ्ट में, क्या हो आपके फलनिया खुश होगा? नाना होगा, बोलेगा कि हाँ जी आप भी कितना घटिया गिफ्ट दे रहे हो, कुछ और दीजिए ना। तो आप भी तो घटिया होंगे, पता है घटिया समझ रहे हो ना मेरे बात के। अब आप ही सोचो कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो। किस लाइफ में हो? स्टूडेंट लाइफ में हो। आप कहाँ से उतना महंगा गिफ्ट लेकर दोगे उसे नहीं ना दे पाओगे, तो सस्ते वाले ने लेकर दोगे। बोलेगा कि ना हो जी, हमको शीशा के अलावा भी कुछ और चाहिए। तो आप बाजार गए, कंघी उठाकर लेकर आ गए। क्या? कंघी उठाकर ले गए। फिर बोलेगा का जी आप कितना घटिया गिफ्ट दे रहे हो, कुछ और दीजिए ना। आप फिर गए कहाँ पर? बाजार। बाजार जाने के बाद इस बार आप मेकअप के जो सामान्य होते हैं ना वह उठाकर लेके चले आए। मेकअप की सामान्य, मेकअप की सामान्य उठाकर लेकर चले आए हो। फिर बोलेगा अब थोड़ा खुश होगा मेरे भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि अब थोड़ा खुश होगा। बोलेगा मेकअपवा का सामान दिया है, अब हम तो थोड़ा गोर देखने के, अब थोड़ा हम गोर हो जाएंगे, समझ रहे हो? अब आपको चढ़ गया गुस्सा, समझ रहे हो? अब बोला कि जब आपके फलनिया बोला कि का हो मेकअप हमको दे दिए हो, हमको लिपस्टिकवा तो दे दीजिए, लिपस्टिकवा तो दे दीजिए हमको। तो आप क्या करोगे? आपको चढ़ गया गुस्सा, जाओगे बाजार और लिपस्टिक वो खरीद कर दे दोगे। मतलब लिपस्टिक। अब देखो मेरे भाई मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि इंटरटेनमेंट यानी कि मजाक मजाक में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। और खुशी की बात ये है मेरे भाई कि ये सब चीज मिले हैं हमको कहाँ से? चुनहुद्रो से मिले हैं, समझ रहे हो ना? चुनहुद्रो से क्या मिला है? शीशा मिला है, कंघी मिला है, मेकअप की सामानें मिली है, लिपस्टिक मिले हैं। ये सब कहाँ से मिला है? हमको चुनहुद्रो से मिले हैं, समझ रहे हो? अब इसके बाद आप ये भी याद रखना कि ये एक ऐसा क्षेत्र था, चुनहुद्रो जो है वो एक ऐसा जगह था जो दुर्गकृत नहीं था। दुर्गकृत
दुर्कृत नहीं था, समझ रहे हो। और यहाँ से अब देखो आप पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे हम लोग मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसमें आप लोग ऑब्वियसली ये बात देखे होंगे कि जितने भी घर बने हुए थे सभी मेरे भाइयों आयताकार ईंटों से घर